नहीं, वेदांत दर्शन या ब्रह्म सूत्र श्रीमन महर्षि वेद व्यास प्रणीत और व्याख्या है हरि कृष्ण दास गोविंदका जी की। हम प्रथम अध्याय के दूसरे पाद में थे। वैश्य वानराधिकरण 1, 2, 24 24वां सूत्र है। वैश्यवानरः साधारण शब्द विशेषात्। वैश्यवानरः साधारण शब्द विशेषात्। वैश्यवानरः साधारण शब्द विशेषात्। वहाँ वैश्वानर नाम से परब्रह्म परमात्मा का ही वर्णन है, क्योंकि उस वर्णन में फिर से बोलो, शब्द क्या है? वैश्वानर। वैश्वानर। क्योंकि मैंने इतना गलत सुना सबसे। क्या है? मैंने सुना वैश्य वानर। ये वानर का क्या है उधर और वैश्य का क्या है? वैश्वानर। चौथी बार आपने जब पढ़ा तब ध्यान में आया को हो वैश्वानर है ये। क्योंकि उस वर्णन में वैश्वानर और आत्मा इन साधारण शब्दों की अपेक्षा परब्रह्म के बोधक विशेष शब्दों का प्रयोग हुआ है। छांदोग्योपनिषद में 5वें अध्याय के 11वें खंड से जो प्रसंग आरंभ हुआ वह इस प्रकार है। प्राचीन शाल, सत्य यज्ञ, इंद्रद्युम्न, जन तथा बुडिल, ये पांचों ऋषि गृहस्थ और महान वेद वेत्ता थे। कौन से 5? प्राचीन शाल, सत्य यज्ञ, इंद्रद्युम्न, जन और बुडिल। बुढ़ित बुडिल बुडिल बुढ़िल, जन और बुढ़िल। ये पांचों ऋषि श्रेष्ठ गृहस्थ और महान वेदवेत्ता थे। इन्होंने एकत्र होकर परस्पर विचार किया कि हमारा आत्मा कौन है और ब्रह्म का क्या स्वरूप है। जब वे किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके तो उन्होंने निश्चय किया कि इस समय महर्षि उद्दालक वैश्वानर आत्मा के ज्ञाता हैं। हम उन्हीं के पास चले। ऐसे वैश्वानर ऐसे मत बोलो, वैश्वानर। वैश्वानर 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 विश्व उससे वैश्व उससे वैश्वानर। वैश्वानर आत्मा के ज्ञाता हैं। हम लोग उन्हीं के पास चलें। इस निश्चय के अनुसार वे पांचों ऋषि उद्दालक मुनि के यहाँ गए। उन्हें देखते ही मुनि ने अनुमान कर लिया कि ये लोग मुझसे कुछ पूछेंगे, किंतु मैं उन्हें पूर्णतया उत्तर नहीं दे सकूंगा। अतः अच्छा हो कि मैं इन्हें पहले से ही दूसरा उपदेष्टा बतला दूं। यह सोचकर उद्दालक ने उनसे कहा, आदरणीय महर्षियों, इस समय केवल राजा अश्वपति ही वैश्वानर आत्मा के ज्ञाता हैं। अच्छा, आइए हम सब लोग उनके पास चलें। यूं कहकर उन सब के साथ उद्दालक मुनि वहां गए। राजा ने सबका यथोचित सत्कार किया और दूसरे दिन उनसे यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए प्रार्थना करते हुए उन्हें पर्याप्त धन देने की बात कही। इस पर महर्षियों ने कहा, हमें धन नहीं चाहिए, हम जिस प्रयोजन से आपके पास आए हैं वही दीजिए। हमें पता लगा है आप वैश्वानर आत्मा को जानते हैं, उसी का हमारे लिए उपदेश करें। राजा ने तीसरे दिन उन्हें अपने पास बुलाया और एक एक से क्रमशः पूछा, इस विषय में आप लोग क्या जानते हैं? उनमें उपमन्यु पुत्र प्राचीन शाल, जो प्राचीन शाल थे वो उपमन्यु के पुत्र थे, ने उत्तर दिया, मैं द्युलोक को आत्मा समझकर उसकी उपासना करता हूँ। फिर सत्य यज्ञ बोले, मैं सूर्य की उपासना करता हूँ। इंद्र द्युम्न ने कहा, मैं वायु की उपासना करता हूँ। जन ने अपने को आकाश और बुडिल ने अपने को जल का उपासक बताया। इन सब की बात सुनकर राजा ने कहा, आप लोग उस विश्व के आत्मा वैश्वानर की उपासना तो करते हैं, परंतु उसके एक एक अंग की उपासना आपके द्वारा होती है।
अतः सर्वांग पूर्ण नहीं है, क्योंकि तस्य हवा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव सुतेजाश्चक्षुर्विश्वरूपः प्राणः पृथग् वर्तमात्मा संदेहो बहुलो बस्तिरेव रयिः पृथिव्येव पादावुरेव वेदिर्लोमानि बहिर्हृदयं गार्हपत्य मनोन्वाहार्यपचन आस्य माहवनीयः। अर्थात उस विश्व के आत्मा वैश्वानर का द्युलोक मस्तक है, सूर्य नेत्र है, वायु प्राण है, आकाश शरीर का मध्य भाग है, जल बस्ती स्थान है, पृथ्वी दोनों चरण है, वेदी वक्षस्थल है, दर्भ लोम है, गार्हपत्य अग्नि हृदय है, अनहवार्य पचन अग्नि मन है और आहवनीय अग्नि मुख है। इस वर्णन से पता चलता है कि यहाँ विश्व के आत्मा रूप विराट पुरुष को ही वैश्वानर कहा गया है, क्योंकि इस प्रकरण में जठराग्नि आदि के वाचक साधारण शब्दों की अपेक्षा परब्रह्म के वाचक विशेष शब्दों का स्थान स्थान पर प्रयोग हुआ है। कई एक दो बात तो इसमें, यानी श्रेष्ठ गृहस्थ और महान वेदवेत्ता, और दूसरा इतने वेदवेत्ता होने के बाद भी राजा अश्वपति से देखने को जाते हैं, यानी वो राजा ऋषि थे। मैंने राजा को वेदवेत्ता तो होना ही चाहिए, ये तो है ही। अब इन्होंने अपने अध्ययन से उसमें श्रेष्ठत्व प्राप्त किया था कि वे ही बड़े, उनको ही विशेष ज्ञान है, ऐसा सब लोक में प्रसिद्ध है। मैंने जो लोग ये पांचों ऋषि जिनके पास सीखने के लिए गए, वे भी इनको मानते हैं। इतनी इनकी प्रसिद्धि भी है, प्रतिष्ठा भी है, स्वीकृति भी है। संबंध इसी बात को दृढ़ करने के लिए दूसरा कारण प्रस्तुत करते हैं। स्मर्यमाणमनुमानं स्यादिति, स्मर्यमाणमनुमानं स्यादिति, स्मर्यमाणमनुमानं स्यादिति। 1, 2, 25। स्मर्यमाणम अनुमानम इति स्यात्। स्मृति में जो विराट स्वरूप का वर्णन है वह मूलभूत श्रुति के वचन का अनुमान करता हुआ वैश्वानर के परमेश्वर होने का निश्चय करने वाला है। इसलिए इस प्रकरण में वैश्वानर परमात्मा ही है। व्याख्या। महाभारत शांति पर्व 47/69 में कहा गया है, यस्याग्निरास्यं द्यौर्मूर्धा खम नाभि चरणौ क्षितिः सूर्यश्चक्षुर्दिशः श्रोते तस्मै लोकात्मने नमः। अग्नि जिसका मुख, द्युलोक जिसका मस्तक, आकाश नाभि, पृथ्वी दोनों चरण, सूर्य नेत्र, दिशाएं कान है, उस सर्वलोक स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। इस प्रकार इस स्मृति में परमेश्वर का अखिल विश्व के रूप में वर्णन आया है। स्मृति के वचन से उसकी मूलभूत किसी श्रुति का होना सिद्ध होता है। उपयुक्त छांदोग्य श्रुति में जो वैश्वानर स्वरूप का वर्णन है वह पूर्वोक्त स्मृति वचन का मूल आधार है। अतः यहाँ उस ब्रह्म के विराट रूप को ही वैश्वानर कहा गया है। यह बात स्मृति से भी सिद्ध होती है। अतएव जहाँ जहाँ आत्मा या परमात्मा के वर्णन में वैश्वानर शब्द का प्रयोग आवे वहाँ उसे परब्रह्म के विराट स्वरूप का ही वाचक मानना चाहिए। जठरानल और जीवात्मा का नहीं। मांडुक्य उपनिषद में ब्रह्म के 4 पदों का वर्णन करते समय ब्रह्म का पहला पाद
वैश्वानर को बताया गया है। वहाँ वह परमेश्वर के विराट स्वरूप का ही वाचक है, जीवात्मा या जठाग्नि का नहीं। उपयुक्त बात की सिद्धि के लिए सूत्रकार स्वयं ही शंका उपस्थित करके उसका समाधान करते हैं। 1-2-26 शब्दाधिभ्य चेत अंतः प्रतिष्ठानात् तथा दृष्टुपदेशात् असंभवात् एनं पुरुषम अपि अधीयते। शब्दादिभ्योऽन्तः प्रतिष्ठानाच्च नेति चेन्न तथा देशात् असंभवात् पुरुषमपि चैनमधीयते। शब्दादिभ्योऽन्तः प्रतिष्ठानाच्च नेति चेन्न तथा दृष्टुपदेशात् असंभवात् पुरुषमपि चैनमधीयते। शब्दादिभ्योऽन्तः प्रतिष्ठानाच्च नेति चेन्न तथा दृष्टुपदेशात् असंभवात् पुरुषमपि चैनमधीयते। यदि कहो शब्दादि हेतुओं से अर्थात अन्य श्रुति में वैश्वानर शब्द अग्नि के अर्थ में विशेष रूप में प्रयुक्त हुआ है और इस मंत्र में गार्हपत्य आदि अग्नियों को वैश्वानर का अंग बताया गया है, इसलिए तथा श्रुति में वैश्वानर को शरीर के भीतर प्रतिष्ठित कहा गया है, इसलिए भी यहाँ वैश्वानर शब्द पर ब्रह्म परमात्मा का वाचक नहीं है। तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ वैश्वानर में ब्रह्म दृष्टि करने का उपदेश है। इसके अतिरिक्त केवल जठानल का विराट रूप में वर्णन होना संभव नहीं है, इसलिए तथा इस वैश्वानर को पुरुष नाम देकर भी पढ़ते हैं, इसलिए उक्त प्रकरण में वैश्वानर शब्द पर ब्रह्म का ही वाचक है। व्याख्या। यदि कहो कि अन्य श्रुति में सयो हेतमेवमग्निं वैश्वानर पुरुष विधम पुरुषेन्त प्रतिष्ठितम वेद शतपथ ब्राह्मण, अर्थात जो इस वैश्वानर अग्नि को पुरुष के आकार का तथा पुरुष के भीतर प्रतिष्ठित जानता है, इस प्रकार वैश्वानर शब्द अग्नि के विशेष रूप से प्रयुक्त हुआ है तथा जिस श्रुति पर गीता में भी ऐसे ही आया है ना, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तम पचाम्यन्नम चतुर्वेदम। तो पुरुष के आश्रय में रहा वैश्वानर, मैं वैश्वानर बनकर अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः, प्राणियों के देह का आश्रय करके रहा हूँ। तो ये भी पुरुष विद है, ऐसा बोलते हैं ना। शतपथ ब्राह्मण में भी बताया कि वो पुरुषाकार हैं, पुरुष के अंतः प्रतिष्ठित हैं। इसमें भी गार्हपत्य आदि तीनों अग्नियों को वैश्वानर का अंग बताया गया है। इसी प्रकार भगवत गीता में भी कहा गया है, मैं ही वैश्वानर रूप से प्राणियों के शरीर में स्थित हो 4 प्रकार के अन्न का पाचन करता हूँ। इन सब कारणों से यहाँ वैश्वानर के नाम से जठाग्नि का वर्णन है, परमात्मा का नहीं। तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण की श्रुति में जो वैश्वानर अग्नि को जानने की बात कही गई है, वह जठाग्नि में ब्रह्म दृष्टि के कराने के उद्देश्य से ही है। यदि ऐसा न होता तो उसको पुरुष नहीं कहा जाता। श्रीमद् भगवत गीता में जो वैश्वानर अग्नि को सब प्राणियों के शरीर में स्थित बताया है, वहाँ उसमें परमात्मा बुद्धि कराने के लिए भगवान ने अपनी विभूति रूप में कहा है। इसके अतिरिक्त जिस पर विचार चल रहा है
उस श्रुति में समस्त ब्रह्मांड को वैश्वानर का शरीर बताया है। सिर से लेकर पैरों तक उसके अंगों में समस्त लोकों की कल्पना की गई है। यह जठराग्नि के लिए असंभव है। एवं शतपथ ब्राह्मण तथा यहाँ भी वैश्वानर को पुरुष के आकार वाला और पुरुष कहा गया है, जो कि जठराग्नि के लिए उपयुक्त नहीं है। इन सब कारणों से इस प्रकरण में कहा हुआ वैश्वानर परब्रह्म परमेश्वर ही है, जठराग्नि या अन्य कोई नहीं। संबंध: इस प्रसंग में पृथक पृथक उपास्य रूप से आए हुए दिव, आदित्य, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी भी वैश्वानर नहीं है, यह सिद्ध करने के लिए कहते हैं। 1:2:27 अतएव न देवता भूतं च, अतएव न देवता भूतं च, अतएव न देवता भूतं च। उपयुक्त कारणों से ही यह भी सिद्ध होता है कि देव, सूर्य आदि लोगों के अधिष्ठाता देवतागण और आकाश आदि भूत समुदाय भी वैश्वानर नहीं है। ताई जब इसको हम गीता जी से, सारी उपनिषदों से तुलना कर रहे हैं, तो मुझे एक बात की प्रतीति हो रही है कि जो मूल दर्शन है ना, वो एक परमपिता परमात्मा मानकर उसके दो तत्व, प्रकृति पुरुष या जड़ चेतन मानकर इस जड़ ग्रंथि से पूरी सृष्टि की रचना ही हुई है। तो वेद, उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र ये इसी मूल सिद्धांत यानी एकात्म विज्ञान या एकात्म दर्शन या एकात्म मानवतावाद पर आधारित है। आधारित है, माने एकात्म मानव दर्शन इनके ऊपर आधारित है। इनकी ही 20वीं शताब्दी की प्रस्तुति है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि मैं वेद मूल में वेद है, उसके अनुरूप उपनिषदों की रचना हुई है, माने वेद का ही ज्ञान कांड है, वो उपनिषद है। उसी की स्मृति रूप गीता है, जो उपनिषदों का समन्वय है, सर्वोपनिषदों का वो दुग्धा गोपाल नंदन, और इसी को तार्किक रूप से प्रस्तुत करने वाला ब्रह्म सूत्र है। तो वे उपनिषद, गीता, ब्रह्म सूत्र ये मिलकर एकात्म दर्शन का आधार बनते हैं। ऐसा हम कहते हैं। मैं तो भी एकात्म मानव दर्शन की पक्ष में नहीं हूँ। एकात्म दर्शन बोलो, पूरा मानव की सृष्टि है ही, मानववाद में सृष्टि का उल्लेख है ही, परिष्टि का उल्लेख है ही। हमारे समग्र विकास प्रतिमान में व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि, परमेष्टि है ही। तो मूल सिद्धांत तो एकात्मता का है, इसलिए यह एकात्म दर्शन है और उसका आधार वेदांत दर्शन है। वेदांत दर्शन को हमने 20वीं शताब्दी में प्रस्तुत किया है। उस वेदांत दर्शन का आधार जो है वह वेद है, और उसके जो समझाने वाले जो हैं, वेद का जो वेदांत दर्शन है, उसका जो ज्ञान मार्ग है वो उपनिषद, भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र, इन 3 के आधार पर हमारा एकात्म दर्शन। और एकात्म दर्शन माने आत्म तत्व अथवा परमात्मा, चेतन और जड़, चित जड़ ग्रंथि, और फिर उसमें से सारी सृष्टि का विस्तार। ये बहुत सरल बन जाता है एकदम। अब तो ये बहुत सरल लगने लग गया। ब्रह्मसूत्र के पढ़ने से सारी उपनिषदों का सार आ रहा है इसमें, और अब ये लग रहा है कि हमें यदि कुछ पढ़ना चाहिए एकात्म को पढ़ने के लिए, तो वो उपनिषद और गीता पढ़ना चाहिए, यदि हमें एकात्म दर्शन समझना है तो। बिल्कुल बिल्कुल, यही पढ़ना चाहिए। तो मूल में जाओ, ऐसा जो बोलते हैं ना, मूल में जाओ,
तो फिर हम भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र इतना पढ़ा तो एकात्मक दर्शन की जो सैद्धांतिक बैठक है वो हमारी पक्की हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है ताई, यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि लोगों ने जैसे चीजों को समझा वैसे प्रस्तुत किया, लेकिन उसे मूल रूप से वो अलग तो नहीं हो गए। अलग होते होते ऐसा अलग हो गए कि उनकी सेमेटिक दृष्टि बनने लगी। हाँ, अभी विचार करना चाहिए इसके ऊपर। कि जिनको हम नहीं, कहते हैं ऐसा, हाँ, ऐसा है कि जम्बू द्वीप में ही पहले तो मानव सृष्टि का विकास होने लगा। मैंने मानव दृष्टि का विकास, सृष्टि का और दृष्टि का विकास मैंने क्या, भौतिक पक्ष पर आधारित न रहकर अंतःकरण की शक्तियों का विकास, ये मानव का विकास है। भौतिक दृष्टि से विकास तो सभी प्राणियों का भी होता है और पदार्थों का भी होता है, परंतु उससे ऊपर उठकर जब सूक्ष्म जगत में माने मानसिक अंतःकरण के रूप में जब विचार शुरू होता है तो वह जम्बू द्वीप में सबसे पहले शुरू हुआ, फिर यहाँ से और द्वीप में भी गया। बताइए, जो जम्बू द्वीप में विकास हुआ, तो जम्बू द्वीप में तो हमारे द्वैत, त्रैत और अन्यान्य दर्शन आए और उनकी स्वयं की दृष्टि भी सेमेटिक जैसी हो गई कि ये है तो ठीक है, नहीं तो मानेंगे नहीं। उसका तो ऐसा होता है कि ये जब मन विकसित नहीं होता तो अहंकार आदि सब उसी में आते हैं, फिर स्वार्थ, लोभ, लालच ये भी उसी में आते हैं। फिर अभी इसमें भी आया था कभी कि पानी का स्वाभाविक बहाव है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है, तो मन जब नियमन में नहीं रहता तो स्वार्थ, लोभ, लालच, अहंकार ये सारे प्रबल हो जाते हैं। तो फिर कौन्योस्ति सदृशो मया, मेरे जैसा और कौन है, ऐसा भाव पहले आता है और फिर मैं श्रेष्ठ हूं तो मेरा कहना मानो, नहीं मानोगे तो दंड मिलेगा, ऐसा होता है। परंतु वह भी मान्य नहीं होता है पूर्ण संपूर्ण। इसमें माने भारतीय इसमें अहंकार तो होता है, स्वार्थ, लोभ, लालच, राग, द्वेष ये भी सब होता है, उसका स्वीकार किया गया है, परंतु स्वीकार माने उनके अस्तित्व का स्वीकार किया गया है। वह स्वाभाविक है, प्राकृतिक स्थिति में यह स्वाभाविक है ऐसा भी माना गया है, परंतु सुसंस्कृत होना है, विकास करना है, अपने मूल रूप की ओर जाना है, तो आपको इसको नियमन में रखना होगा, इसको नियंत्रण में रखना होगा, इनका अनुसरण नहीं करना है, ऐसा बात बात में हर समय बताया ही गया है। तो इसका अर्थ है कि ये सारी भावनाएं असुरों के रूप में निरूपित की गई है कि हाँ ऐसा होता है, राक्षस होता है, असुर होता है, दैत्य होता है, दानव होता है, ये सारी शक्तियां ही हैं। शक्तिशाली तो कितने हैं ये सब, परंतु उनको नियंत्रण में रखना, उनका नाश तो होता ही नहीं है। देखो, और रावण का नाश हो गया लेकिन फिर से कंस नहीं आया ऐसा तो नहीं हुआ, जरासंध नहीं आया ऐसा तो नहीं हुआ, हिरण्यकशिपु नहीं आया ऐसा तो नहीं हुआ, तो ये तो रहेंगे ही रहेंगे। केवल नियमन में रखो, नियंत्रण में रखो, इसको मूल मूल बात है, इसको सिद्धांत का आधार नहीं बनाया। जो आसुरी प्रवृत्ति है उसको सिद्धांत का आधार नहीं बनाया, जबकि सेमेटिक इसमें इसी को सिद्धांत का आधार बनाया। हाँ, सेमेटिक ने एक सिद्धांत लिया और उसी को आधार बना दिया, फिर उससे आधार उससे तनिक भी विचलित नहीं हुए, और हम विचलित होते होते आपस में लड़ना भिड़ना शुरू कर दिया।
हाँ हाँ, चलो चलो भाई, अभी हमको पूरा करना होगा, नीचे सब लोग आ गए हैं। नीचे आ गया था। वैसे ये हाँ प्रकरण समाप्त हाँ, होने वाला है, और कितना बच्चा और, है? और ये पाद भी समाप्त होने वाला था। हाँ, पाद समाप्त करते हैं। हम्म। हम्म, हो गया। करें ताई? हाँ हाँ। ओम सहन